नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। साथियों, आप सभी का मेरे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। साथियों, आज का जो हमारा वीडियो है MGGS महात्मा गांधी गवर्नमेंट विद्यालय में जो आपकी पोस्टिंग कब तक होगी और पोस्टिंग के लिए डिले क्यों हो रहा है, आगे इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, या इंटरव्यू कब तक हो सकता है, या रिज़ल्ट जारी होने में बहुत तेज़ी की, केवल एक हफ्ते भर में ही रिज़ल्ट जारी हो चुका है। लेकिन साथियों, रिजल्ट तो जारी हो गया है, लेकिन पोस्टिंग की प्रोसेस या इंटरव्यू की प्रोसेस अभी तक नहीं चली। तो साथियों, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय में अध्यापक भर्ती और संविदा अध्यापक भर्ती, साथियों इसमें संविदा शिक्षक की भर्ती का भी महत्वपूर्ण जानकारी मैं इसमें लेकर आया। विभागीय शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। तो साथियों देखिए, इसमें सबसे पहले हम महत्वपूर्ण जानकारी की तरफ चलते हैं कि MGGS विद्यालयों में इंटरव्यू के लिए देरी क्यों हो रही है। तो साथियों, MGGS विभागीय जो परीक्षा हुई थी वो 10 अगस्त 2023 को हुई थी और रिजल्ट डिक्लेयर हुआ केवल 7 दिन बाद, यानी कि 17 अगस्त को ही आपका रिजल्ट जारी हो चुका है। यानी कि केवल एक हफ्ते यानी कि +7 डे के अंदर ही आपका रिजल्ट जारी हो चुका है। चूँकि अब रिजल्ट जारी हो गया है तो एक हफ्ते में रिजल्ट जारी हुआ है, तो इंटरव्यू में देरी क्यों हो रही है। यानी कि इंटरव्यू फास्ट होने चाहिए थे, पोस्टिंग भी, क्योंकि जिस तरह से रिजल्ट जारी हुआ है, रिजल्ट जारी होने में केवल 7 दिन लगे और उसके बाद अभी लगभग 10 दिन होने को आए या 10 दिन क्रॉस हो गए हैं, लेकिन अभी भी पोस्टिंग ऑर्डर या आगे की कोई अपडेशन नहीं है। तो साथियों देखिए, इसमें महत्वपूर्ण कारण मैंने आपको देने का प्रयास किए। उत्तीर्ण होने वाले शिक्षक कम हैं। तो साथियों, उत्तीर्ण होने वाले टीचर्स की संख्या कम है, यानी कि जितनी सीटें हैं उतने ही कैंडिडेट्स, उतने ही शिक्षक इसमें पास हो पाएँ। तब असमंजस ये है कि इंटरव्यू लें तो ज़्यादा कैंडिडेट होंगे तभी इंटरव्यू लेने का मज़ा है, क्योंकि इंटरव्यू से भी सिलेक्शन होता है, इंटरव्यू से भी अलग अलग उनको सेलेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ तो सीटों की संख्या क्या है, लगभग बराबर है, उतने ही उत्तीर्ण शिक्षक हैं। तो सीटों की संख्या खाली कितनी है, लगभग 15,000, और पास होने वाले जो शिक्षक हैं वो भी लगभग 15,000 के समथिंग है। उत्तीर्ण शिक्षक भी 15,000 और पास होने वाले भी, यानी कि जो सीटों खाली जो सीटों की संख्या वो भी 15,000। अब इंटरव्यू कराएं या नहीं कराएं, तो ये सबसे बड़ी असमंजस की स्थिति है। इसको हम कह सकते हैं दुविधा है। क्या है दुविधा, यानी कि अब इंटरव्यू कराएं या नहीं कराएं। अगर इंटरव्यू करवाते हैं तो और इनमें से संख्या कम हो सकती है, तो इसलिए विभाग इस कंडीशन में लग रहा है कि अपन इंटरव्यू नहीं कराएं। डायरेक्ट विकल्प, यानी कि डायरेक्ट हमारे पास एक और विकल्प है कि हम अंकों के आधार पर भी इनकी पोस्टिंग कर सकते हैं। तो अब आगे क्या चांस है, या तो परीक्षा के अंक के आधार पर ही आपकी पोस्टिंग डायरेक्ट कर दी जाएगी, तो इसके लिए एक हफ्ते भर के अंदर कोई न कोई नई न्यूज आपके पास आ जाएगी, या फिर इंटरव्यू केवल नॉर्मल कंडीशन में करवा कर, यानी कि केवल आपके नॉर्मली आपका इंग्लिश वगैरह से जानकारी पूछी जाकर या सामान्य जो साक्षात्कार करवा कर इस तरह का डायरेक्ट की जा सके। प्रधानाचार्य के जो पद हैं साथियों, इसमें 456 जो प्रधानाचार्य जो पास हुए हैं और 15,128 शिक्षक इस एग्ज़ाम में उत्तीर्ण घोषित किए गए। उत्तीर्ण के लिए साथियों सभी को पता है आपको 12 अंक आवश्यक थे। अब कई सारे साथियों के प्रश्न आ रहे हैं कि सर हमारे 14 नंबर हैं या 12 पॉइंट कुछ ऊपर है। तो जिन भी साथी हमारे शिक्षक बंधु हैं, अगर जिनके पास 12+ नंबर हैं या 12 मार्क्स भी आ रहे हैं ना, वो इस एग्ज़ाम में उत्तीर्ण हैं। अब उत्तीर्ण तो हैं, लेकिन उनको अपना जो चहेता जिला मिले नहीं मिले ये अलग बात है। अब देखिए बाकी पोस्ट के लिए पोस्टिंग ऑर्डर कब, तो देखिए बाकी और भी पोस्ट शिक्षक कंप्यूटर अनुदेशक हैं, LDC UDC हैं, प्रयोगशाला सहायक हैं, या अन्य गैर शैक्षणिक जो पद होते हैं उनसे संबंधित, तो उनके लिए क्या हो सकता है। तो साथियों विज्ञप्ति में जैसा कि लिखा हुआ था कि यदि चयन समिति में अगर लिखित परीक्षा नहीं होती है या साक्षात्कार दोनों ही होते हैं या लिखित प्लस साक्षात्कार दोनों होते हैं, तो यदि रिटर्न एग्जाम नहीं होती उस कंडीशन में क्या हो सकता है, रिटर्न एग्जाम नहीं होती है तो 60 अंकों का एक पैनल बन सकता है डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू, और प्रत्येक जो पैनल्स के सदस्य हैं 10-10 अंक देंगे, यानी कि 6 सदस्य पैनल में से आपके 60 नंबर में से मार्किंग करेंगे। अब 60 नंबर की मार्किंग में लगभग आपको कितने नंबर लाने आवश्यक है, 40%, यानी कि 24 मार्क्स वहाँ पे भी आपको लाने आवश्यक है। तो इंटरव्यू का जो अंक है वो 60 किया जा सकता है। इसमें
और आवश्यक न्यूनतम जो आपके अंक है वो कितने लाने हैं, जब यदि इंटरव्यू होता है गैर शैक्षणिक पद के लिए तो 24 मार्क्स आपको लाने आवश्यक है। कौन कौन सी पोस्ट के लिए, जैसे कंप्यूटर अनुदेशक है, यूडीसी है, एलडीसी है, प्रयोगशाला सहायक है या अन्य गैर शैक्षणिक पद हो सकते हैं उनके लिए। अब साथियों आगे क्या है, एमजीजीएस में पोस्टिंग कब तक, तो साथियों एमजीजीएस विद्यालय में पोस्टिंग का जो इंतजार कर रहे हैं सभी शिक्षक साथी, 15 सितंबर तक आपकी पोस्टिंग से संबंधित कोई ना कोई अपडेट आई जाएगी या पोस्टिंग ऑर्डर जारी हो जाएंगे। अब साथियों संविदा शिक्षक अदर स्टेट की बात करें तो संविदा शिक्षक जो अदर स्टेट जो हैं उनको भी विभागीय कार्मिकों के साथ ही इनकी भी पोस्टिंग संभव है। यानी कि कल भी मेरे पास कुछ शिक्षक साथी जो संविदा भर्ती से जो थे उनके कि सर हमारा जो है ऑर्डर जारी हो चुका है, किसी साथी ने उन्होंने बताया था कि ज्वाइनिंग ऑर्डर हमारा जारी हो चुका है, तो लगभग उनके ऑर्डर जारी हो चुके हैं, तो आपके भी जारी हो जाएंगे। अब जो संविदा शिक्षक जो भर्ती प्रोसेस में भाग ले चुके हैं या जिनका चयन हो चुका है, तो चयन होने या चयन वाले जो चयनार्थी जो हैं संविदा शिक्षक, उनकी भी कुछ समस्या है, उनकी भी कुछ महत्वपूर्ण बात हम कर लेते हैं इस वीडियो में। तो देखिए चयनार्थी जो है महत्वपूर्ण बात है कि पेमेंट से संबंधित प्रश्न आपका बनता है कि पेमेंट की प्रोसेस क्या रहेगी, पेमेंट या सैलरी प्रोसेस। तो साथियों सैलरी जो प्रोसेस है वो जो है आपको आगे से जो आदेश जारी हो जाएगा, आदेश जारी होगा और आदेश में किस मद से आपका पेमेंट बनेगा वो प्रोसेस होगी। और इसके लिए आपके जो है डीडीओ यानी कि जो आहरण वितरण अधिकारी हैं वो आपकी पेमेंट बना देंगे। आहरण वितरण अधिकारी जी आपकी जो हैं डीडीओ यानी कि आपके प्रिंसिपल सर हैं वो आपकी क्या बना देंगे, आपकी सैलरी बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी सैलरी जनरेट करेंगे, कौन जनरेट करेंगे, आपके डीडीओ या प्रधानाचार्य जहाँ पे भी आप पोस्टेड हो वहाँ के। अब प्रश्न बनता है एक प्रान कार्ड। तो साथियों ये प्रान नंबर जो है, ये प्रान जो अकाउंट है ये आपको खुलवाना होगा, प्रान खाता। तो ये जो खाता है ये आपके बैंक में ओपन हो सकता है, बैंक में यानी कि बैंक कौन से, आप किसी भी बैंक में खुलवा सकते हो, लेकिन एसबीआई में भी आप खुलवा सकते हैं। तो यहाँ इसमें आप खुलवा लीजिए और बैंक अकाउंट में इसमें आपको 10% जो राशि है, 10% जो राशि है अपनी जो मंथली जो है मासिक मानदेय जो है उसकी आपको इसमें जमा करानी है। ये आपका खुद का दायित्व ही है, ये आपके स्तर पर ही जमा होगी। अब बहुत सारे जो संविदा कर्मी संविदा शिक्षक साथी हैं कि सर हमें आरजीएचएस योजना का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आरजीएचएस। तो साथियों आरजीएचएस योजना का लाभ अभी संविदा कर्मी जो हैं, जितने भी संविदा कर्मी हैं उनको अभी इस योजना का लाभ दे नहीं है, तो अभी उनको अभी नहीं मिलेगा। तो ये महत्वपूर्ण जो जानकारी थी साथियों मैंने इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करी। थैंक यू, आप वीडियो में अंत तक बने रहें, इसके लिए आपका धन्यवाद। आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियो आपके लिए अपडेट न्यूज़ लेके आऊँ या लेटेस्ट ऑर्डर जो होते हैं वो उनसे संबंधित न्यूज़ लेके आऊँ, तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।